विष्णु जी की जय हो। आज अपने सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। तो सारे विष्णु भक्त इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और समय समय पर हुंकारे भरते रहे। और इसके साथ साथ कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से बोलो विष्णु जी की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया था। मुझे सुनकर बड़ी ही तृप्ति महसूस हुई। लेकिन अब मैं आपसे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। इस एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है? इस दिन किसका पूजन किया जाता है और इसका महात्म्य क्या है? कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, पृथ्वीपति राजा मधांता ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो आज तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमेश ने राजा मधांता को बतलाया था वही आज मैं प्रेमवश होकर तुम्हें बता रहा हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। राजा मधांता ने धर्म के गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। तो महर्षि लोमेश ने कहा कि हे नरपति, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन समय में चेतर रथ नाम का एक वन था। उस वन में अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे, भंवरे गुंजार करते थे और नाना प्रकार के पक्षियों का कलरव होता रहता था। बड़ा ही अच्छा और सुहावना मौसम रहता था। कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि तपस्या में लीन थे। वे शिवजी के परम भगत थे। एक दिन उन पर मंजू गोसा नामक एक अप्सरा की नजर पड़ गई तो वो उनकी ओर आकर्षित हो गई और फिर उसने मेधावी ऋषि को मोहित करना चाहा। उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह उनसे थोड़ी ही दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई, उसके नेत्रों को मंजू गोसा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हो गए। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे, काफी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू गोसा ने भी धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन करना शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू गोसा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। काफी समय तक वे रमण करते रहे और फिर कुछ समय के बाद में मंजू गोसा मेधावी मुनि से कहने लगी कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत ज्यादा समय हो गया है, अतः आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई थी
और अब जा रही हो? प्रातःकाल होने पर चली जाना, सूर्योदय तो होने दो। तो ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। तो मंजू गोसा ने एक दिन फिर ऋषि मेधावी से कहा कि हे विपर, अब तो मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो मुनि ने इस बार भी वही कहा कि हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और रुक जाओ। तो मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। अब और ज़्यादा समय तक यहीं पर ठहरना क्या उचित होगा? तो अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वो गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। तब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और उन्हें अपनी तपस्या भंग होने का भी ज्ञान हो गया। तो वो अपने आप को कोसने लगे, साथ ही अप्सरा को वह काल का रूप भी समझने लगे। सोचने लगे कि इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ ही चला गया। तो यह सोचकर उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ बकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जाए। तो मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर कहने लगी कि हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस श्राप का निवारण कैसे होगा। विद्वानों ने तो कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने बहुत सारे वर्ष व्यतीत किए हैं। अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू गोसा को पिशाचनी बनना पड़ा। तो मंजू गोसा की बात सुनकर मेधावी मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू गोसा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तू पिशाचनी के देह से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उस व्रत का सारा विधान उसे समझा दिया और फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया है कि जिससे तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। तो अपने पिता की बात सुनकर मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इस पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। तो ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से तथा भक्ति पूर्वक करो। इस उपवास को करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि को कुछ राहत महसूस हुई और फिर अपने पिता के कहे अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। तो व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। मंजू गोसा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके व्रत के प्रभाव से पिशाचनी के देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर शरीर धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। तो लोमेश मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं।
इस एकादशी की कथा को सुनने, पढ़ने व सुनाने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, सोना चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं और वो अंत में व्रत के प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु जी की जय हो। व्रत की जानकारी और संपूर्ण कथा को सुनने के लिए कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।